हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए 2021 का पेपर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ज्यादा समय के लिए वीडियो को रोक सकते हैं। आपको कमेंट करके उत्तर बताना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अति उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी वायु मंडल, डी क्षोभ मंडल। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर हमें कमेंट करके बताइए। समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है बी ओजोन मंडल। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समताप मंडल धरातल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 2016, वर्ष 2014, वर्ष 2012 या वर्ष 2010। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए हमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वर्ष 2014। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 2 वर्षों से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुल 12 प्रकार के टीके दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 65। 5 सेकंड का समय है आपके पास। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट करके बताइए। ज़्यादा समय के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके ऑप्शन से ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 6 वर्ष। 5 सेकंड का समय है आपके पास। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए 16 जून, बी 11 अक्टूबर, सी 29 अगस्त, डी 23 जनवरी। इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, जिन्होंने हॉकी में भारत को ओलंपिक खेल वर्ष 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक दिलाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ये एक महान कवि, दार्शनिक व समाज सुधारक थे। इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी आशापूर्ण देवी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी भगवती देवी। समय शुरू हो चुका है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट करके बताइए हमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी।
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। हालांकि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कारोबार, बी माया बंदर, सी लक्षद्वीप, डी बैरन द्वीप। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट करके बताइए। हमें चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नारकोंडा एक सशक्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, डी मणिपुर। 5 सेकंड का समय है आपके पास। राइट आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है सी उड़ीसा। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह एक प्रकार की लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बीजे तिलक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट से, बी वाटर पोलो से, सी बैडमिंटन से, डी फुटबॉल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। प्रकाश पादुकोण बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता हैं। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य के प्रमुख नृत्य कला है? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी मेघालय, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। यक्षगान दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य की एक अनूठी शैली है जिसमें नृत्य, संगीत, वेशभूषा एवं संवाद आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सिद्धकट्टे, चिन्नप्पा शेट्टी, नारनप्पा उपूर एवं कलिंग नावदा आदि इस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या डी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा की गई थी। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी प्रन्यास परिषद, डी सचिवालय। राइट आंसर इसका कमेंट करके बताइए हमें। राइट आंसर है इसका सुरक्षा परिषद।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी मेघालय। समय शुरू हो चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए नागालैंड। हॉर्नबिल त्योहार प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी नागालैंड का एक राजकीय पक्षी है। यह त्योहार हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है आपके ऑप्शन से बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। समय चालू है। इसका आंसर कमेंट करके बताइए हमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की एक प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस किए जाते हैं। इसमें एक ही कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक सीपीयू का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए एक्सिस बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी आईडीबीआई बैंक और डी आईसीआईसीआई बैंक। आंसर हमें कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, आईडीबीआई बैंक। भारत में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गठित सर्वोच्च संगठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई है। यह उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए नागपुर, बी भोपाल, सी इंदौर, डी जबलपुर। 5 सेकंड का समय चालू हो चुका है। इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए। सही है इसका ए नागपुर। भारत के महाराष्ट्र राज्य का शहर नागपुर जीरो मील सेंटर के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में यह जगह भारत का केंद्र बिंदु थी। अंग्रेज यहां से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? आपके ऑप्शन से ए अमृत बाजार पत्रिका, बी वंदे मातरम, सी भारत दुर्दशा या डी मराठा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। आंसर कमेंट करके बताइए हमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इस पुस्तक में इन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ए के बिरला फाउंडेशन, बी साहित्य कला अकादमी, सी अजीज प्रेमजी फाउंडेशन या डी संस्कृति मंत्रालय। इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन इसका सही जवाब है। वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 15वां वाचस्पति पुरस्कार डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो या जब उसके पास कम सांसद हो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ताधारी दल का सदन में बहुमत का परीक्षण किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अतः जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम में मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद गौरी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी जलालुद्दीन फिरोज, डी गयासुद्दीन तुगलक।
अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट करके बताइए हमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली लाकर स्थापित करवाया। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने अनेक शहरों की स्थापना की, जिसमें फिरोजाबाद, फतेहाबाद तथा जौनपुर प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए कैटेनोम परमाणु संयंत्र, बी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, सी तारापुर परमाणु संयंत्र और डी भाभा परमाणु संयंत्र। समय चालू है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारापुर परमाणु संयंत्र। तो भारत में स्थापित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में अमेरिका के सहयोग से की गई थी। वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो है नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु और कुडनकुलम तमिलनाडु। अगला प्रश्न, ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ए क्रिकेट, बी तीरंदाजी खेल, सी हॉकी, डी फुटबॉल खेल। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। अगस्त 2021 में भारत के एक महान खिलाड़ी ओ चंद्रशेखरन मेनन का निधन हो गया। यह फुटबॉल से संबंधित थे। इन्होंने वर्ष 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।